तो दोस्तों, अगर आप सैर पे जाते हैं या वॉक करते हैं तो इन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए सैर पे या वॉक पे जाने से। पहली चीज़ ये है कि जब भी आप वॉक पे जा रहे हो उसके पहले आपको 1 या 1.5 गिलास पानी पीना चाहिए। ये हाइड्रेशन ज़रूरी है, नहीं तो चलते हुए क्रैम्प्स आना या थकान लगना या फटीगेबिलिटी या किसी किसी केस में तो बीपी भी कम हो जाता है, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आप वॉक पे जा रहे हैं और मौसम गर्म है तो उससे पहले पानी पी के ज़रूर जाएं। दूसरी चीज़, वॉक पे जाने से पहले आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज या थोड़ा वार्म अप करना चाहिए। घर पे ही किसी भी तरह का 5 या 7 मिनट का ऑन स्पॉट अगर आप वॉकिंग करते हैं या स्ट्रेचिंग करते हैं, वो चीज़ें ज़रूर करें ताकि जब आप चलने जाएं तो आपके बॉडी में स्ट्रेच की वजह से कोई पेन ना हो। तीसरी ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप जा रहे हैं आपका जूता और सॉक्स अच्छा होना चाहिए। जूते से मतलब ये है कि अगर आप वॉकिंग पे जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर वॉकिंग शूज़ पहनने चाहिए। चप्पल पे या नंगे पैर वॉकिंग पे ना जाएं। कुछ लोगों की आदत होती है क्रॉक्स पहन के वॉकिंग पे चले जाते हैं, वो भी सही नहीं है। तो प्रॉपर वॉकिंग शूज़ हमेशा लें और वो पहनकर ही आप वॉकिंग पे जाएं। चौथी चीज़, आपके सॉक्स होने चाहिए वो मोटे वाले स्वेट एब्जॉर्बिंग सॉक्स होने चाहिए। जो मोटे स्वेट एब्जॉर्बिंग सॉक्स होते हैं वो आपके पैरों को फिसलने नहीं देते और प्रॉपर सपोर्ट रखते हैं जब आप चल रहे होते हैं। पांचवी चीज़ है चलने की टेक्निक। अब चलते टाइम टेक्निक कैसी रहनी चाहिए आपकी? तो जब आप चलना शुरू करते हैं या जब आप चलने जाते हैं, पहली चीज़ आपको सीधे खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप झुक के चल रहे हैं तो वो भी गलत है। तो यू शुड स्टैंड टॉल एंड स्ट्रेट जब आप चल रहे हैं। दूसरी चीज़, जब आप चल रहे हैं आर्म का स्विंग होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपका ये पैर आगे जा रहा है तो ये आर्म स्विंग होनी चाहिए। तो जैसे चलते हुए हम ऐसे चलते हैं। तीसरी चीज़, जब आप चल रहे हैं तो आप अपना बैलेंस या प्रेशर दोनों पैरों पे बराबर रखें और दोनों के बीच में एक गैप बना के रखें। ये गैप होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पैरों को दूर रख के चलेंगे वो भी एक एनर्जी एफिशिएंट गेट नहीं है, या अगर आप पैरों को एक के आगे एक रख के चलने की कोशिश करेंगे या चलते हैं इस तरह से, वो भी एक एनर्जी एफिशिएंट गेट नहीं है और आप उससे जल्दी थक जाएंगे और आपको पैरों में दर्द भी शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप चल रहे हैं तो आपका जो फुट है या जो पैर है वो इस तरह से पहले हील जो है वो ज़मीन पे टच होनी चाहिए, फिर बाकी का पैर। कुछ लोग को जिनको कि फ्लैट फुट है या जिनको जो चलते टाइम पूरा का पूरा पैर एक साथ ज़मीन पे रखते हैं, वो भी चीज़ गलत है। तो पहले हील टच हो ऐसे, फिर बाकी का पैर टच हो और फिर लास्ट में अंगूठे टच हो। और जब मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मेरा आप देख सकते हैं दूसरा पैर जो है अभी तक ज़मीन के टच में है और उसका सिर्फ टो का पार्ट ज़मीन के टच पे है। तो सही चलने का तरीका है कि जब हम ऐसे चलते हैं तो दूसरा पैर धीरे धीरे ऊपर आएगा और यही साइकिल फिर दूसरे पैर में फॉलो की जाएगी। जब भी आप चलने जाते हैं सबसे अच्छा है अगर आप ग्रास कोट पे चलते हैं। ग्रास कोट से मतलब ये है कि ज़मीन पे चलें, ना कि सीमेंट पे या फिर रोड पे। जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है, अगर वो सीमेंटेड ग्राउंड पे या सड़क पे वॉक करने जाते हैं तो उनको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द ये होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ऑल्सो आपको अनइवन ग्राउंड पे चलना अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे कि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, क्योंकि वहाँ गिरने का भी चांस ज़्यादा रहता है या फिर एंकल मुड़ने की वजह से एंकल इंजरीज होने का भी जो चांस है वो ज़्यादा रहता है। और जब भी आप घूमने जा रहे हैं, जब आप घूम के वापस आते हैं तो थोड़ा इलेक्ट्रॉल वाला पानी या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वाला या सॉल्ट वाला पानी अगर आप लेते हैं तो उससे घूमते टाइम जितना आपकी बॉडी में से स्वेट लॉस हुआ है वो सारा रीगेन हो जाता है और इसके बाद आपको क्रैम्प्स होने के चांसेस या फिर फटीगेबिलिटी, लो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस भी नहीं रहते। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।